हेलो दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई। दोस्तों, जो अंग्रेजी शिक्षा है वह भारत में लागू की गई किसके द्वारा। कॉमन क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, तो यह किया गया था विलियम वेटिंग के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम वेटिंग। ध्यान रखना आप लोग, और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नानू आसान किसे कहा जाता है, यानी जो नानू आसान कहा जाता है वह किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है श्री नारायण गुरु को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री नारायण गुरु। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था। इन ऑप्शन से कौन सा घटना है, कौन सा विद्रोह है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था। कि हो जाएगा आपका भील विद्रोह, जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भील विद्रोह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। दोस्तों, जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं वह कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो हो जाएगा आपका 3 स्तर के मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 स्तर। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया कई बार और पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। दोस्तों, जो शुरू किया गया है फिर शुरू हुआ एक ही है दोस्तों, कब ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970 यानी 1917 में ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है यह शुरू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है भारत में कौन से राज्य में होता है। तो यह होता है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। जो भारतीय रेलवे है वह कितने जोनों में विभाजित है। तो हो जाएगा आपका 18 जोन में भारतीय रेलवे विभाजित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 जोन। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रसायन बंद यानी बंदरगाह, दोस्तों रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह तो हो जाएगा दाहेज में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी दाहेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। जो पारादीप बंदरगाह है वह कौन से राज्य में। तो आपका उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 2 से ज़्यादा प्रमुख बंदरगाह है। तो हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। यानी जो टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत है स्थान पर कौन से स्थान पर है। तो हो जाएगा तीसरा स्थान पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी तीसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन कौन सा देश करता है। सबसे ज़्यादा जो सेल फोन का उत्पादन करता है यानी मोबाइल फ़ोन का जो उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, वह कौन सा देश करता है। तो हो जाएगा आपका चीन देश करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता किस देश में। यानी सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट का उपभोग करता है वह कौन सा देश करता है। तो हो जाएगा चीन देश सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग करता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और आकाश के बीच में वायुमंडल हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा। यानी जो पृथ्वी और आकाश के बीच से जो वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, काला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काला। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में अगर पूछे तो काला लिख देना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है। यानी जो प्लूटो के जो चांद का नाम है वह क्या है। तो हो जाएगा आपका चेरोन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लूटो के नाम का चांद का नाम है चेरोन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। जो कालाहारी मरुस्थल है वह कौन से देश में है। तो हो जाएगा आपका बोत्सवाना देश में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, बोत्सवाना देश। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है। दोस्तों ऐसा कौन सा नदी है जो सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है, तो हो जाएगा डेन्यूब नदी, जो कि सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है, यानी ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना, अगर पूछे तो डेन्यूब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ऐसा कौन सा देश है जहां से होकर ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती है, तो हो जाएगा आपका म्यांमार से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। बाकी यहाँ पे चीन देश से भी होकर गुजरती है, बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है और यहाँ पे भारत से भी होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना, म्यांमार से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है। अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो हो जाएगा आपका नील नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे बी, नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखना आप लोग, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम क्या है। यानी जो अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम है वो हो जाएगा आपका अकोसोबो, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे बांध का नाम है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकोसोबो। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। सबसे बड़ा नदी डेल्टा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है। ऐसा कौन सा नदी का डेल्टा है जो जिसका चिड़िया के पर जैसा है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मिसिसिपी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा है वह चिड़िया के पर जैसा है। तो ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम में पूछ दे तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, फनम शब्द किससे संबंधित, यानी जो फनम शब्द है वह संबंधित किससे है, तो हो जाएगा आपका सिक्के से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्के, यानी कॉइन से संबंधित है। तो ध्यान रखना आप लोग, सिक्के से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है। यानी जो अदीना मस्जिद है यह कहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका बंगाल में है। ऑप्शन यहाँ पे बी, बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। हवा की दिशा को जो मापने वाला यंत्र है वह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है एनीमोमीटर कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप से जानते हैं। गर्म पेटी के रूप में जानते हैं दोस्तों कौन से प्राकृतिक प्रदेश को, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे ए, विषुवतीय प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती किस देश में की जाती है। सबसे ज़्यादा दोस्तों गेहूं की खेती की जाती है कौन से देश में, तो हो जाएगा आपका चीन देश में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी मसाला मिलत कहाँ पाई जाती है। जो दालचीनी मसाला है, दालचीनी, वह सबसे ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पर, तो हो जाएगा आपका श्रीलंका में सबसे ज़्यादा दालचीनी मसाला पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारत का नगर किसे कहते हैं। जो गगनचुंबी इमारत का नगर कहते हैं वह कहते हैं न्यूयॉर्क को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को ढक्कन की रानी के नाम से जानते हैं। कौन सा ऐसा सिटी है, यानी शहर है दोस्तों, इसे ढक्कन की रानी के नाम से जानते हैं, तो हो जाएगा पुणे को। ऑप्शन यहाँ पे डी, पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। जो झारखंड का शिमला कहते हैं वह किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं रांची को। ऑप्शन यहाँ पे डी, रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर नेहरू का शहर कहलाता है। ऐसा कौन सा शहर है जो नेहरू का शहर कहलाता है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनिस शहर, जो कि नेहरू का शहर कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेनिस शहर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है। भारत का ऐसा कितना राज्य है जो समुद्र के किनारे पर स्थित है, तो हो जाएगा 9 राज्य। भारत का ऐसा 9 राज्य है जो कि समुद्र के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 राज्य।
अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी जो सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लद्दाख करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस हो सकता है आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। दोस्तों कितना प्रतिशत भागीदारी है कोयला उत्पादन में झारखंड की? तो हो जाएगा 20%। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में जो कोयला का भंडार पाया जाता है वह झारखंड में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के साथ शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।